हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान, लेबनान जैसे देश गमज़दा हैं। वहीं कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां नसरुल्लाह की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां इस्लामिक वर्ल्ड में नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सीरिया में कई लोग उनके खात्मे का जश्न मना रहे हैं। इजराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है। उनको इस चीज का पता है हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इजराइल की ताकत को मिडल ईस्ट और उस रीजन ने कबूल कर लिया है। इजराइल ने अपनी वो ताकत दिखाई है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल इज विनिंग दिस वॉर। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज़्यादा इस वक्त डर चुकी है। ओआईसी की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। They invested in science and technology and research and R&D and they better know where the enemy is. उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं। कि इजराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। हमास आपको पता है गजा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज they have invested in science and technology and research. They are asking the children to study mathematics. बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने ये कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए, या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, तो थॉट्स भी फीड होती हैं। तो माएँ जो हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिजिक्स पढ़ती है, और वो जो माएँ होती हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं। अगर वो घर में है तो मैथ की एक्सरसाइजेस करती रहेंगी, अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है, अगर उनका जिस चीज़ का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। दिस इज व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स वो कोई चीज़ नहीं है। खैर ये मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि दे इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड R&D एंड दे बेटर नो वेयर द एनिमी इज। उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं। अब हिजबुल्लाह जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके 1992 से लेके अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया, वो इसको चला रहे थे। हिजबुल्लाह जो है इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद काउंसिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ। और ये अभी आज ये जो खबर चली है जिसमें हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह है उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गजा इन अ वे कि वो ईरान, अब देखिए वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे और उनको टारगेट कर दिया गया। सो इट मीन्स कि इजराइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फौज के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की सोसाइटी के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है, दे नो डीप इनसाइड के ईरान के अंदर क्या हो रहा है।
उनको अंदर पता है वहां पे क्या हो रहा है। इट मीन्स कि ईरानी सोसाइटी जो है एट एक बड़े पैमाने पे कॉम्प्रोमाइज हुई है। एंड व्हाई इट इज कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। मिडल ईस्ट ने, उस रीजन ने इजराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया है। इजराइल इज विनिंग दिस वॉर। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एड्रेस में ये कहा है कि जो आपको मारने खड़ा हो उसको पहल करके मार देना चाहिए, और ये उन्होंने करके दिखा दिया। और साथ ही उन्होंने ईरान को वार्न किया। ईरान को वार्निंग ये दी है कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इजराइल ना पहुंच सके। लेकिन वो ऑपरेशन जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ को, लीडर को, हसन नसरल्लाह को मारा गया, उसका नाम था, आपको ना सिर्फ उस ऑपरेशन का नाम बताएंगे बल्कि उसकी डिटेल्स भी बताएंगे। नाम उसका है न्यू ऑर्डर। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो न्यू ऑर्डर उस ऑपरेशन का नाम रखा गया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले हम आपको ये बताते हैं कि किया कैसे गया ये सब काम। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो नेतन्याहू हैं, इन्होंने अपनी जो वहां पर तकरीर की है, स्पीच यूनाइटेड नेशंस में, उसके अंदर उन्होंने ये खुलकर कह दिया है कि हम हार नहीं मानेंगे। और यहां तक नेतन्याहू ने कहा है कि वी आर विनिंग दिस वॉर। और इस स्पीच में ये वार्निंग भी उन्होंने दी है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, ये अब जंग किस तरफ जा रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि अभी तो सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ ये हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ भी हम ऐसा होता देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कई सालों से ये तैयारी की जा रही थी कि हिजबुल्लाह के कमांडर को कैसे मारना है, यानी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने का ये प्लान इजराइल की तरफ से कई सालों से बन रहा था। इसके अंदर जो तैयारी की गई उसमें एयरक्राफ्ट्स उसकी बाकायदा तैयारी करते रहे हैं। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आईडीएफ ने, यानी इजराइल के ही एक स्पोक्स पर्सन ने, वहां की एक बड़ी अहम अथॉरिटी ने WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत करते हुए बताई हैं। तो ये जो रिपोर्ट किया है, ये जो डिटेल्स रिवील की हैं, ये WSJ की तरफ से हुई हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में जो है ये डिटेल्स बताई जा रही हैं कि ये कैसे उन्होंने किया। इससे हमें ये पता चलता है कि इजराइल की जो टेक्निक्स हैं, यानी जो वॉर टेक्निक्स, वो क्या हैं।